अगर आप देखा तो आप यही कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। अखिलेश कटियार जी, देखिए एक तरफ, हाँ आते हैं, एक मिनट सुरेंद्र जी आते हैं आपके पास, जरा रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। अखिलेश कटियार जी, देखिए क्या ऐसा तो नहीं है, अभी हम पहले देख रहे थे कि जब 5 राज्यों में पिछले साल जब चुनाव था तो उस दौरान अखिलेश यादव ये कहते थे कि देखिए जो ये कांग्रेस का रवैया है ये गठबंधन को बिखेर देगा। यही बात नीतीश कुमार भी कहते थे जब वो गठबंधन का हिस्सा थे। यही बात ममता बनर्जी भी कहती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, और यही कारण है जिसके चलते अलग अलग दल अलग हुए। क्या यही चीज यहाँ पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पे लागू नहीं होती कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था कि ठीक है आपने 7 सीटें तो दे दी, लेकिन उसमें से जो मुजफ्फरनगर है, नगीना है और उसके अलावा एक और बड़ी मजबूत सीट, उसको लिए आप कह रहे हैं कि सिंबल तो आपका रहेगा, प्रत्याशी हमारा रहेगा। आप प्रत्याशी भी उनका रहने देते। अच्छा प्रियंका जी, सबसे पहले संदीप जी हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। आज चौधरी साहब की जयंती है जी, और हम सब लोग उनकी जयंती को बधाई देते हैं जी। दूसरा ये है कि ये किसने कंफर्म किया है कि ऐसा हुआ है। ठीक है, आज हम साथ में अलग होने की कगार पे अगर जयंत जी को ऐसा लग रहा है, शायद उनका बयान भी मुझे सुनने मिला है कि आया है, तो उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना हक है अपने कार्यकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत हित में या और परिस्थितियों में उन्होंने जो फैसला दिया है उनके दल का फैसला है। लेकिन 2-4 सवाल तो प्रियंका जी खड़े हो ही गए हैं ना, कि अगर हम ये कहते हैं कि चौधरी साहब की राजनीतिक विरासत को अगर जयंत जी आगे ले जाना चाहते हैं, तो क्या जो 1967 को आधार वर्ष मान के कृषि उत्पाद एवं मिल उत्पाद में समानुपात कायम किया जाए, इस पे संघर्ष किया था, क्या वो हो चुका है? ये क्या अब ये सवाल खत्म हो गया? क्या जो कृषि उत्पाद के लिए जरूरी खाद, बीज, डीजल, इंजन, पंप से ये सब कर मुक्त हो चुके? जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें क्या लागू हो गई है? क्या गांव के संपन्नता के लिए जो चौधरी साहब का सपना था, क्या वो जमीन पर उतर चुका है? हमने और जयंत जी ने मिलकर बहुत काम किया है, बहुत अच्छे इंसान है जयंत जी। लेकिन आज जो सवाल जो कल तक खड़े थे, इनका जी एक दिन में कैसे हल हो गए? उनके जवाब आज अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने बताया 13 तारीख को, आपको शायद जानकारी जरूर होगी, पूरे दिल्ली में देश भर से किसान आ रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हैं, लेकिन C2 + 50% आप नहीं दे रहे। जो आज 23 रुपए प्रतिदिन में किसान काम कर रहा है, उसकी हालत है। तो ये जो मुद्दे किसानों के थे, किसानी के थे, गांव के थे, दलित पिछड़ों के थे, क्या वो हल हो गए आज एक दिन में? अगर हल हो गए और जयंत जी ये बात मानते, तब तो उन्होंने फैसला ठीक लिया है प्रियंका जी। लेकिन अगर वो मुद्दे आज भी वही खड़े हैं, किसानों की बदहाली आज भी वही है, इस दुनिया पूरी धरती में सबसे ज्यादा किसान भारत में आज अगर आत्महत्या कर रहा है, उसके बावजूद भी जयंत जी ने ये फैसला लिया है, तो इसका जवाब हम लोग कैसे दे सकते हैं? तो इसमें फिर सब हाँ ठीक है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन देखिए अखिलेश जी, एक सवाल और भी उठ जाएगा कि अगर आज भी स्थिति वही है किसानों की, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं फिलहाल, आगे इधर पूर्वांचल तरफ नहीं जाते हैं, तो अगर वहां पर वही स्थिति है किसानों की, गठबंधन तो पुराना है ना, ऐसा तो नहीं है कि अभी नया नया हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ। लोकसभा चुनाव आपने लड़ा, विधानसभा चुनाव आपने साथ में लड़ा है ना, तो अगर स्थिति वही है और आपको लग रहा था कि उस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है जयंत जी की वजह से या आरएलडी की वजह से, तो फिर आप इतने लंबे समय तक उनको अपने साथ क्यों रखे रहे? नहीं, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को सही तरीके से नहीं समझा पाया। मैं कहना ये प्रियंका जी चाहता हूँ, जो मेरा मतलब है कि जो फैसले सरकार को लेने थे, जो पॉलिसी किसानों के हित में सरकार को बनानी चाहिए, जिसके लिए हम और जयंत जी लगातार संघर्ष कर रहे थे, उस पे सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया अभी तक। एमएसपी का कानून C2 + 50% नहीं दिया, हमने जयंत जी के साथ में लड़ाई लड़ी है। तो 1967 को आधार वर्ष मान के जो हम ये बात दोनों लोग कहते थे कि जो कृषि उत्पाद उसमें 30 से 32 गुना बढ़ोतरी हुई है और मिल उत्पाद में 300 गुना बढ़ोतरी हुई है, इसलिए किसान बदहाल है, इसलिए ये बदलाव आना चाहिए। या तो कृषि उत्पाद के मूल्य को बढ़ा दिया जाए या मिल उत्पाद को बढ़ा दिया। हमने जयंत पे संघर्ष साथ में किया है। जो कृषि के लिए उपयोग होने वाले सामग्री है, खाद है, बीज है, डीजल इंजन है,
पंप सेट है, इन्हें कर मुक्त किया जाए। इससे हम और जयंत जी साथ में लड़ते रहे, लेकिन सरकार का कोई फैसला नहीं है प्रियंका जी। ठीक है। भू अधिग्रहण बिल पे जयंत जी ने बहुत संघर्ष किया हमारे साथ। हाँ। वो लड़े भाजपा से। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यों में भू अधिग्रहण बिल को बदल के किसानों की जमीनें छीनने का रास्ता साफ कर दिया, गांव वीरान हुए। तो जयंत जी को उन सवालों के जवाब कहां से मिल गए, किस वजह से उन्होंने फैसला लिया, इस पे जयंत जी को खुद अपने में मंथन करना पड़ेगा। ये फैसला व्यक्ति हित में जयंत जी के लिए तो हो सकता है प्रियंका जी, लेकिन किसान हित में तो नहीं है। चलिए सुरेंद्र जी, चलिए ठीक है। अखिलेश कटियार जी, देखिए आप अगर देखा जाए तो एक तरीके से इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने बड़ी मेहनत की, वो तो देखने को मिला, बातचीत भी की, और अभी भी अलग अलग शर्तों के हिसाब से ही सही, लेकिन कांग्रेस को साथ रखने की कोशिश यूपी में हो रही है। तो अब ये मानकर चला जाए कि अब ये कोशिश और तेज होने वाली है, क्योंकि आरएलडी भी साथ से निकल गई, तो ऐसे में जो मांगे वहां पर सीटों को लेकर आएंगी, तो उस पर भी अब थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाएगी समाजवादी पार्टी। प्रियंका जी, पहले तो हम इस पे बात, एक सवाल आपका है, लेकिन इससे पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि जयंत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी नहीं है, लेकिन शायद आप कह रही हैं कि हुई है तो आपने सुनी होगी जी। बीजेपी ने जब आपने जाने की घोषणा की है जयंत जी ने, तो ये भी बताया होगा कि किन किन मुद्दों पे बीजेपी सहमत हुई है। हम किसी के साथ अलायंस में जाते हैं तो जिन राजनीतिक संबंध है हमारे, राजनीतिक समझौते हैं हमारे, और अगर हम आपसे सहमत हुए हैं तो किसानों के कौन कौन से मुद्दे भाजपा ने मान लिए, क्या ये बताया है जयंत जी ने? अगर बताया है तो सुनाएंगे, तो हम भी सुन लेंगे। और अगर प्रियंका जी बीजेपी से किसी राजनीतिक मुद्दों पे बात किए बगैर आपने एनडीए का हिस्सा बने हैं, तो फिर उसका और क्या मतलब हो सकता है? क्योंकि आप हमारे साथ किसानी जो इशू इस देश में खड़े हैं पिछले साल से, उससे हमारे साथ संघर्ष करते आए, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, भाजपा का भी एक नेता साथ होगा और उसमें कहेंगे कि नहीं जयंत जी के एमएसपी पे हमने ये किया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे हमने ये फैसला लिया है, एमएसपी पे हमने ये लिया है, एक भूमिहीन को 1 एकड़ जमीन देने की जो बात चौधरी साहब कहते थे, जो स्वामीनाथन आयोग ने अपने लिया, तो हम उसको भी मानते हैं। तो बीजेपी ने इनकी किसानों की कौन सी मांगे मानी है, ये भी जयंत जी ने जरूर बताया होगा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और अगर नहीं बताया है तो इसका मतलब है प्रियंका जी की कुछ बताने लायक है ही नहीं। और अगर राजनैतिक मुद्दे बताने लायक नहीं है तो फिर डील किस बात पे हुई है, ये कहने की नहीं समझने की बात है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग ईमानदारी से कांग्रेस के साथ बातचीत करके और हम आपस में एक साथ जाएंगे। कांग्रेस के साथ हमारा किसी और मुद्दे पे कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस के साथ हम सीटें बांट लेंगे, साथ में लड़ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने शुरू में एक बात कही थी, उसमें आपने कहा था कि आप बाद में इस बात को कह ले, हम उसको उस बात को भी ऐड कर देना चाहते हैं कि सारे ऐड देश भर में चल रहे हैं, मोदी जी की गारंटी है। मतलब हम कोई बात कहने में क्या हमें इतनी भी शर्म नहीं आती कि इन 10 सालों में हमने जितनी गारंटी दी उसमें एक भी गारंटी हमने पूरी नहीं की। इसके बाद आगे की भी गारंटी है। ठीक है, हमारी गारंटी है 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हमारी गारंटी है 15 लाख गरीब के खाते में भेजेंगे, गारंटी है देश नहीं बिकने देंगे, झुकने देंगे, हमारी गारंटी है। ठीक है, हम बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये भी हमारी गारंटी है। ठीक ठीक, आपकी बात आगे रुकिएगा जरा अखिलेश कटियार जी। हाँ ठीक है, फेल होने के बाद इतनी मजबूती से कोई बोले, ऐसे तो कुछ ही लोगों